हेलो दोस्तों, नमस्कार। गोल्डन चांस इंस्टीट्यूट में स्वागत है दोस्तों। आज हम रीजनिंग से एक बार फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हुए हैं दोस्तों, जो कि आपको बेहद पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों यहाँ पर पोलियो का जो रिलेशन वायरस से है, तो एंथ्रेक्स का रिलेशन किससे होगा? पोलियो क्या है दोस्तों? पोलियो एक बीमारी है जो कि वायरस से फैलती है। तो एंथ्रेक्स भी एक बीमारी है, ये बैक्टीरिया से फैलती है दोस्तों। किससे फैलती है? बैक्टीरिया से फैलती है। बैक्टीरिया से फैलती है, जो कि बैक्टीरिया हमारा किस ऑप्शन में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, कह रहा नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ देखिए 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 से 18 बन रहा है। कैसे बन रहा है दोस्तों? हम इसको लाएंगे तो उसी प्रकार जो है 8 से जो है क्या बनेगा दोस्तों? 8 से क्या बनेगा? देखिए हम अगर ऐसे करते हैं दोस्तों, 6 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा दोस्तों। अगर 36 को हम 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं, 2 से अगर हम भाग कर देते हैं दोस्तों, तो 18 निकल के आ जाएगा। 18 निकल के आ जाएगा। तो ऐसे हम 8 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं दोस्तों, 8 का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो 64 आता है, 64 आता है। 64 का अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं दोस्तों, तो कितना आएगा? 32 आएगा, जो कि 32 किस ऑप्शन में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी में है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ श्रृंखला दी गई है, जैसे 3 दिया गया है, 11 दिया गया है, फिर 38 दिया गया है, फिर 102 दिया गया है दोस्तों, 102 दे रहा है। अब उसके बाद 227, उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। अब इसको देखना है कि देखो पहले 3 से 11 बन रहा है दोस्तों, फिर ज्यादा उछाल ले रहा है दोस्तों, ज्यादा संख्या में जा रहा है। तो हम इसको पहले इसका डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे। 3 से 11 हो रहा है तो 8 हो रहा है। 8 देखिए यहाँ 8 बन रहा है दोस्तों। तो 8 किसका इसका क्यूब है? 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है। अब 11 से 38 बन रहा है। 38 क्या बन रहा है? कितने का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों? देखना है तो 11 में 38 अगर जोड़ देते हैं तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो रहा है। तो 27 का डिफरेंस हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, फिर से यहाँ लिख लेते हैं 3, 11, 38, 102, 227, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ देखिए ऐसे बन रहा है, यहाँ 2 का क्यूब है, उसके बाद यहाँ 3 का क्यूब बन रहा है दोस्तों, 3 का क्यूब बन रहा है। श्रृंखला ऐसे ही बढ़ रही। तो अब यहाँ पर देखिए 4 का क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा। 4 चौका 16, 16 चौका 64। अगर 64 इसमें हम ऐड कर देते हैं 38 में दोस्तों, तो 102 आ जाएगा। तो ऐसे अब यहाँ 5 का क्यूब बन रहा है। कितने का बन रहा है? 5 का क्यूब बन रहा है, 5 का। तो 5 का क्यूब 125 होता है दोस्तों। 125 में अगर 102 हम ऐड कर देते हैं तो 227 हो जाता। अब अगला जो है हमारा बनेगा 6 का क्यूब बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा? 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब होता है 6 छंग 36, 36 छक्का कितना होता है? 6 छंग 36, 6 छंग 36 देखते हैं, 6 छंग 36, 3 6 त्रिक 18, 3 21, 216 होता है। 216 में अगर दोस्तों हम 227 को ऐड कर देते हैं, 227 को अगर ऐड कर देते हैं तो 7 6 13, 2 1 3 1 4 और 2 2 4, 443 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या भरा जाएगा? 443 भरा जाएगा। किस ऑप्शन में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी में है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि 23 यस 35 बराबर 13, 3 यस 5 बराबर 8, तो 4 यस 13 बराबर क्या होगा? चाहे यहाँ यस लिखा हो, चाहे यच लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, लेकिन हमें कैसे भी करके लाना है दोस्तों कि 13 हमारा कैसे आएगा।
तो देखो इसमें जो है अगर इस गिनती को हम ऐड कर देते हैं, सब की गिनती ऐड कर देते हैं तो क्या निकल के आता है, +3 +5, 3 2 3 5 5 3 8 8 5 13 निकल के 13 आ रहा है दोस्तों। अब ऐसे इस वाली गिनती को हम ऐड कर देते हैं, 3 + 5 बराबर कितना निकल के 8 आ रहा है। तो यही बन रहा है। तो अब इसमें जो है एकदम जो है 4 + 1 + 3 कर देते हैं दोस्तों, 4 1 5 5 3 8 बन करके आएगा। और 8 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर लुप्त संख्या है, इसी को हमको ज्ञात करना है, कैसे आएगा। तो देखिए इस यहाँ नीचे से बन रहा, ऊपर से नीचे लाएंगे 27 बनेगा। देखिए कैसे बनता है, तो हमें ये देखना है। तो अब यदि हम 4 1 5 7 5 12 जोड़ेंगे, 12 करके कुछ भी करेंगे तो नहीं आएगा 27। तो पहले अब हम इस 4 को और 7 को जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। 7 चौका 28 होता है, 28 क्या होता है, 7 अगर और 4 का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना निकल के आता है, 28। 28 में अगर ऊपर वाली संख्या को हम घटा देते हैं तो कितना निकल के आता है, 27 आ जाता है, जो कि सही बैठ रहा है। अब देखो अगर दूसरे स्टेप में, दूसरे वाले खाने में अगर ऐसे होता है तब तो सही होगा। अब 8 और 5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 और 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 पंचे 40 होगा। 40 में अगर 2 को हम ऊपर वाले को जो है माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 38 आएगा। 38 है, सही बैठ रहा है, इसका मतलब ऐसे ही चलेगा। अब यहाँ पर 9 और 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 6 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54। अगर 54 में हम 3 को घटा देते हैं तो सॉरी यहाँ 54 है, 9 6 54, 54 में अगर 3 हम घटा देते हैं तो 51 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 51 आएगा। 51 हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 51 भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। सही क्रम बताना है, पहले क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ वेतन दिया गया है, बालक दिया गया है, रोजगार दिया गया है, विद्यालय दिया गया है, कॉलेज दिया गया है। तो अब इसमें देखना है कि सबसे पहले क्या आता है। तो सबसे पहले दोस्तों बालक आएगा। क्या आएगा, बालक आएगा जो है सबसे पहले। उसके बाद बालक कहाँ जाता है, विद्यालय में जाता है दोस्तों। तो 4 नंबर जो है 4 नंबर आएगा यहाँ पर। और उसके बाद विद्यालय के बाद कॉलेज में जाता है, बड़ा कॉलेज में जाता है, तो 5 नंबर आएगा हमारा दोस्तों। उसके बाद फिर कहाँ, जब पढ़ाई करके कॉलेज में पढ़ाई कर लेता है तो उसको रोजगार ढूंढता है। क्या ढूंढता है, रोजगार ढूंढता है दोस्तों। रोजगार ढूंढने के बाद जब रोजगार ढूंढ लेता है तो उसको वेतन मिलता है। क्या मिलता है, वेतन मिलता है। तो यहाँ पर नंबर हमें पूरी तरह से मिल गया है सीरीज में। 2 4 5 3 1 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। यहाँ पर जो दिए गए हैं चारों ऑप्शन में, इसमें जो है इससे संबंधित अक्षर कौन सा है, तो मतलब अलग कौन सा है दिखाई दे रहा है दोस्तों, यही देखना है। A E I O U, इसमें सब वाबेल है दोस्तों। इसमें AOIOU वाबेल हैं, इसमें भी AEIO सब वाबेल है। लेकिन इसमें जो है कॉन्सोनेंट है, दो की अलग हो जाएगा दोस्तों। यही हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न विषम संख्या युग्म को चुनिए। इसमें अलग कौन सा है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 2:20 है। तो इसको अगर हम 20 में अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से 2/20 कर देते हैं, 2 का नाम 2, 2 दहम्मा 20, 110 आ जाएगा। अब ऐसे 3/30 कर देते हैं तो यहाँ पर 110 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1/10 जो है यहाँ पर भी है। अब लेकिन देखिए 4/50 अगर है, इसको काटेंगे तो जो है 2 दूना 4, 2 25 हम में 2/25 आ रहा है। यही हमारा जो है अलग हो जाएगा दोस्तों। बी नंबर हमारा ऑप्शन
अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है। कह रहा है डब्लू, देखिए यहाँ डब्लू दिया है, वी दिया है, टी दिया है, यस दिया है, क्यू, पी, एन, एम, के, जे। तो अगला 2 क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा? अब देखिए डब्लू से जो है डब्लू से वी बन रहा है, वी यू वी डब्लू -1 हो रहा है, -1 हो रहा है। वी से टी जो बन रहा है, तो वी से टी, तो यहाँ पर -2 हो रहा है, यहाँ पर -2 हो रहा है। फिर टी से यस बन रहा है, टी एस टी -1 हो रहा है। फिर यहाँ पर यस से क्यू बन रहा है, -2 हो रहा है। अब यहाँ देखिए क्यू से पी बन रहा है तो -1 हो रहा है। फिर जो है पी से एन बन रहा है तो -2 हो रहा है। यहाँ से देखिए फिर -1 होगा, फिर यहाँ पर जो है -2 होगा। अब फिर -1 हो रहा है, -1 हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए -2 होगा। जे हमारा किस पर आता है? 10वें नंबर पे आता है। तो जे में अगर -2 करेंगे तो 8 आएगा, जो है 8 आएगा। -2 करेंगे तो 8 आएगा। 8 क्या होता है? यच होता है। क्या होता है? यच होता है। अब इसमें से -1 करेंगे, अगर यच में 8 पे आ रहा तो 7 हो जाएगा। -1 करेंगे तो 7, यहाँ पर 7 हो जाएगा। 7 किस पे आता है? जी पर आता है। तो यच जी किस ऑप्शन में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में है, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे सीरीज -1, -2, -1 ऐसे करके बन रहा है, तो इसलिए हमारा दोनों क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा? यच जी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ भाग है, तो डी का अर्थ माइनस है। तो इस श्रृंखला को कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम ऐसे लिख लेंगे, जो यहाँ पर 20 है। अब ए का अर्थ क्या कह रहा है? प्लस कह रहा है, प्लस कर देंगे, +10 हो जाएगा। अब बी का अर्थ क्या कह रहा है? गुणा कह रहा है। उसके बाद 45 हो जाएगा। फिर सी का अर्थ क्या कह रहा है? भाग कह रहा है, भाग कह रहा है। सी का अर्थ भाग कह रहा है, तो 5 हो जाएगा। अब डी का अर्थ क्या कह रहा है? माइनस कह रहा है। माइनस होने के बाद अब 12 हो जाएगा। समीकरण बन गया है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ऐसे 20 + 10, अब इस दोनों में भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 × 9 45, 9 आ जाएगा। यहाँ पर -12 हो जाएगा। अब देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर से जो है 20 + 10 × 9 90 -12। अब देखो, अब हम प्लस प्लस करेंगे, 9 × 7 = 16, 90 और 20 जोड़ेंगे, 9 × 10 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110 में अगर हम 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा? अब यहाँ पर घटा लेते हैं, 12 घटाएंगे तो 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 0, 0 10 में से 1 जाएगा तो 9 आ जाएगा। 9 98 निकल के आएगा। 98 किस ऑप्शन में है दोस्तों? सी नंबर में है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है गौरैया, पक्षी, बिल्ली, इसमें से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा? देखिए, पक्षी जो होता है, पक्षी होता है, पक्षी के अंतर्गत क्या आती है? गौरैया आती हैं। और बिल्ली हमारा अलग है, तो किस ऑप्शन में है ऐसे वेन डायग्राम बना है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, रमेश पश्चिम में 2 किलोमीटर चलकर अपने दाएं मुड़ता है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसे करके बना लेंगे। अब उसके बाद जैसे चल रहा है वैसे चलाएंगे हम। रमेश कहाँ चल रहा है? रमेश जो है पश्चिम में 2 किलोमीटर जाता है। पश्चिम में कितना गया? 2 किलोमीटर गया। उसके बाद चलकर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ गया। उसके बाद फिर और 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ 3 किलोमीटर चलता है। फिर चलकर फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है।
उसके बाद अंत में वह फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ गया तो कह रहा है वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो अब उसका मुंह यहां पर देखिए किस दिशा में, तो दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो दक्षिण हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृत कौन सा उत्तर आकृत में निहित है। जो यहां पर बना हुआ है दोस्तों, यहां पर ऐसे बना हुआ है, तो किस जो है ऑप्शन में है दिखाई दे रहा है। देखिए यहां पर सी नंबर, देखिए यहां पर जो है सी नंबर दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहां पर सी नंबर, ऐसे सी नंबर में हमारा दिखाई दे रहा, बाकी किसी में नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए सी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। यहां पर देखिए डी सी बी ए से क्या बन रहा है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखिए डी यहां जो है चौथे नंबर पर आता है, उधर से उल्टा जो है, उल्टा हमारा कितना डब्ल्यू जो है वाई जेड वाई एक्स डब्ल्यू, चौथे नंबर पर उल्टा इसका चौथा नंबर जो हो जाएगा, तो एक क्या हो जाएगा हमारा बन रहा है, उल्टा जो है बन रहा है, इसका अपोजिट नंबर बन रहा है, अपोजिट अल्फाबेट आ रहा है। ऐसे सी का अपोजिट एक्स बन रहा है, बी का अपोजिट वाई बन रहा है, ए का अपोजिट जेड बन रहा है। तो हमें अपोजिट निकालना है दोस्तों, उल्टा निकालना है। तो एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं, जैसे यहां पर जो है डी हमारा कितने पर आता है, 4 पर आता है, तो 4 में हम कितना जोड़े कि 27, उल्टा निकालने के लिए उसे 27 दोनों का ऐड 27 होना चाहिए। तो यहां देखिए 23 जो है 23 पर आता है, 23 4 27। ऐसे सी जो है तीसरे पे आता है, इसमें देखिए जो है 24 जोड़ेंगे तो यक्स जो है 24 पर आता है। तो ऐसे हम उल्टा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अतः अब ऐसे इसका हम ऐसे निकालेंगे, आई जे के एल, तो इसका उल्टा जो है हम निकालेंगे, इसमें जोड़ करके निकालेंगे। तो आई जो है हमारा कितने पर आता है, 9 पर आता है। 9 को अगर हम 27 बनाना होगा इसमें, तो कितना जोड़ेंगे, तो 9 1 10 है, 9 1 10 और 16 18 इसमें जोड़ना पड़ेगा। 18 अगर इसमें हम जोड़ देते हैं दोस्तों, तो 18 किस आप अल्फाबेट पर आता है, तो 18 आर पर आता है, 27 बन जाएगा। अब ऐसे जे हमारा 10 होता है, 10 में अगर हम 17 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 हमारा जो है किस पर आता है, क्यू पर आता है, क्यू पर आता है, 17 क्यू पर आता है। अब पी देखिए, पी हमारा जो है, सॉरी यहां पर देखिए के जो है हमारा, के हमारा किस पे, आई जे के 11 पर आता है। इसमें अगर हम 11 में अगर हम 16 ऐड कर देते हैं तो 27 हो जाएगा। 16 किस पर आता है, पी पर आता है। ऐसे हमको यल जो है 12 पे आता है, 12 पर आता है। तो 12 में अगर हम 15 ऐड कर देते हैं तो 27 हो जाता है। तो 15 किस पर आता है, ओ पर आता है दोस्तों। तो ये बन करके तैयार हो गया उल्टा इसका जो है अपोजिट, इसका बन के आर क्यू पी ओ, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहां दर्पण, यहां पर दर्पण दिया गया है दोस्तों, यहां पर दर्पण दिया गया है। दर्पण प्रतिबिंब हमको ज्ञात करना है। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो सबसे पहले जो है देखिए दोस्तों, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, उसके बाद ऐसे करके फिर ऐसे बना है, ऐसे करके बना है। अब यहां पर देखिए, यहां पर 0 है, तो यहां पर 0 हो जाएगा। यहां पर भरा हुआ है 0, गोला जो है तुम्हारा भरा हुआ है। तो किस ऑप्शन में है, ऐसे ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज इस वीडियो में 15 ही क्वेश्चंस लाए हुए थे। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और क्वेश्चंस भी अच्छे लगे होंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो है जो भी हमारे नए दोस्त हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो को सबसे पहले देख सके। चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।